नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। कल्याण डोंबिवली में मीट बैन पर विवाद, जितेंद्र अवार्ड का विरोध। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए शहर के सभी स्लॉटर हाउसेस बंद करने का ऑर्डर दिया है, जिसमें बकरी, भेड़, मुर्गा और बड़े जानवर शामिल हैं। ऑर्डर 1988 के पुराने रेजोल्यूशन पर आधारित है और डिप्टी कमिश्नर द्वारा पास किया गया है, जिसके बाद शरद पवार ग्रुप के एनसीपी के एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने इसे गैर कानूनी और समाज को बांटने वाला कदम बताते हुए विरोध किया। इस फैसले को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है, जबकि केडीएमसी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। थाने मैराथन के बाद 21 किलोमीटर दौड़ने वाले व्यक्ति की मौत। थाने में संडे को हुई मैराथन के 21 किलोमीटर सेगमेंट पूरे करने के बाद एक व्यक्ति घर लौटते ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये व्यक्ति वसंत विहार के रहने वाले थे और एक फिटनेस एंथुसियास्ट और रेगुलर मैराथन रनर के रूप में जाने जाते थे। बताया गया कि दौड़ खत्म करने के बाद जब वो घर लौटे तो अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। मौत का एग्जैक्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। बता दें कि इस साल थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 साल बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मैराथन 12 कैटेगरीज में हुई, जिसमें म्युनिसिपल ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जर्नलिस्ट के लिए एक अलग कॉर्पोरेट रन और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेसेस शामिल थी। मिडिल वैतरणी झील पर 100 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने मिडिल वैतरणी डैम पर 20 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक और 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलार एनर्जी पर मुश्तमिल 100 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की इजाजत दे दी है। प्लानिंग के अनुसार एनुअली तकरीबन 208 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट होगी, जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी के ग्रिड के जरिए सप्लाई की जाएगी। भिवंडी का मीनाताई ठाकरे हॉल 7 साल से बंद, मरम्मत का काम अब भी अधूरा। भिवंडी का 1996 में बना मीनाताई ठाकरे थिएटर हॉल 2018 से बंद है, जब एक स्कूल प्रोग्राम के दौरान छत का हिस्सा गिरने लगा था। 2023 में सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए और 5 करोड़ रुपए भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देने का फैसला किया। फरवरी 2023 में काम शुरू हुआ, लेकिन 1 साल में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ 25% तक पूरा हो सका। ठेकेदार को 2 करोड़ 6 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है, मगर बिजली, एसी और डेकोरेशन का काम अब भी बाकी है। ठेकेदार की स्लो पेस, सरकारी लापरवाही और इलीगल इंक्रोचमेंट के चलते थिएटर के शौकीन अब भी थाने, कल्याण और मुंबई जाने पर मजबूर हैं। उल्लासनगर में प्याज देर से देने पर होटल मालिक पर हमला। उल्लासनगर में कुछ लोगों ने सब्जी के साथ प्याज देर से मिलने पर होटल स्टाफ और मालिक को पीट दिया। बाद में आरोपी छुरी लेकर वापस आया, धमकी दी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में पुलिस ने मारपीट, हथियारों की नुमाइश और जान से मारने की धमकी के मुकदमे दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पनवेल में 2 मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में 2 शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि कलमबुली में एक शख्स स्कूटर पर जा रहा था, जब पीछे से आने वाले ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। गिरने के बाद ट्रेलर का पहिया उस पर चढ़ गया, जिससे स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरे मामले में एक शख्स को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी स्पॉट पर मौत हो गई। पनवेल तहसील रैश ड्राइविंग और शहरों में गड्ढों की वजह से हादसों का मरकज बना हुआ है। बताया गया कि सिर्फ जनवरी से जून तक 40 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि गणेश चतुर्थी से पहले हाईवेज और सर्विस रोड्स के गड्ढों को भरना जरूरी है, ताकि ऐसे वाकयात कम हो सके।
कल्याण में जहरीले सांप के काटने से मजदूर की मौत। कल्याण वेस्ट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में काम करने वाले मजदूर को सुबह नींद में जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मजदूर असल में उड़ीसा का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ साइट पर बनी टेम्पररी बस्ती में रहता था। वाकया तब हुआ जब दिन भर काम करके मजदूर अपने घर में सो रहा था। सुबह उंगली में दर्द महसूस होने पर उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद पहले लोकल हॉस्पिटल फिर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ, मगर जख्म की वजह से हालत बिगड़ती चली गई और जान बच नहीं सकी। दिल्ली में इंडिया अलायंस का भव्य मोर्चा। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक भव्य मोर्चा निकाला, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 300 एमपीज ने हिस्सा लिया, जिसमें भिवंडी के एमपी सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा भी शामिल हुए। इस आंदोलन का उद्देश्य था देश की डेमोक्रेसी बचाना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना और सत्ताधारियों के दबाव का विरोध करना। सीनियर नेताओं के साथ कांधे से कांधा मिलाकर शामिल लोगों ने हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। संदेश साफ था, जो लोग लोकशाही से खेलेंगे उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये लड़ाई हर आम नागरिक की है जो अपने वोट का सम्मान और राइट्स की रक्षा करना चाहते हैं। भिवंडी में जहरीले केमिकल डालने वाले एक गैंग का खुलासा। थाने पुलिस ने भिवंडी में एक गैंग को पकड़ा जो हर दिन नगर निगम के नालों में 20 टन तक खतरनाक केमिकल गिरा रही थी। पुलिस ने रेड करके कई टैंकर्स, मशीन्स और ब्लीच लिक्विड जैसे जहरीले केमिकल बरामद किए, जिसकी वैल्यू 10,72,000 से ज्यादा बताई गई। ये केमिकल पानी में मिलते ही एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल वाड़ा की एक कंपनी से अंबरनाथ प्योरिफिकेशन के लिए भेजे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ लोग इसे चुपके से नालों में मिला रहे थे। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये केमिकल कहां से आता था, कौन कौन इसमें शामिल था और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। थाने में टूरिस्ट बस और बाइक की टक्कर, 2 घायल। घोड़बंदर हाईवे पर मंडे सुबह एक प्राइवेट टूरिस्ट बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक और पीछे बैठी महिला घायल हो गए। यह हादसा लगभग 8 बजे गायमुख से थाने लेन पर हुआ। बस गुजरात से भिवंडी जा रही थी और इसमें 30 पैसेंजर्स मौजूद थे। बताया गया कि ड्राइवर के कंट्रोल खोने पर बस ने बाइक को टक्कर मारी और हाईवे के मीडियन से टकरा गई। दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया।